अपने दिमाग के सीक्रेट्स खोलने के लिए एक इमेजिनेशन कीजिए और पता करें कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आज हम इस वीडियो में यही करने जा रहे हैं। हम इंटेलिजेंस कोशिएंट आईक्यू की दुनिया में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है उसे आपके सामने लाएंगे। तो कमर कस लीजिए और एक इंफॉर्मेटिव जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, अब्दुल कलाम, न्यूटन, टेस्ला, इन सभी में एक बात कॉमन थी कि ये लोग सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इंसान थे। कभी ना कभी तो आपने भी सोचा होगा कि इंटेलिजेंस है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता इंटेलिजेंस है। कुछ लोगों के लिए इंटेलिजेंस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना हो सकता है। हर इंसान के लिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आईक्यू को निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसमें हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जिस इंसान की मेंटल एज अपनी क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होगी तो उसका आईक्यू स्कोर हमेशा 100 ही आएगा। अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा हो जाए तो आईक्यू स्कोर अबव एवरेज रहेगा। मेंटल एज हमारी उम्र के हिसाब से दिमागी क्षमताओं को इंडिकेट करती है और क्रोनोलॉजिकल एज हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की उम्र है। इसीलिए जब हम आईक्यू टेस्ट देते हैं तो टेस्ट हमारी एज के हिसाब से सेट किया होता है। मोटे तौर पर आईक्यू स्कोर 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा हुआ होता है, जिसमें अगर 90 या इससे कम स्कोर किया जाता है तो उसे बिलो एवरेज स्कोर माना जाता है। जिनका स्कोर 90 से लेकर 109 तक होता है उन्हें एवरेज इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। 110 से लेकर 119 तक का स्कोर हाई एवरेज स्कोर माना जाता है और 120 से 129 तक सुपीरियर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में होता है, जबकि 130 से ऊपर गिफ्टेड इंसान होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हैं। जब आईक्यू स्कोर में एज के हिसाब से टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल रहता है तो जो लोग 6 से लेकर 16 साल की उम्र के हैं उनके लिए WISC 3 और 17 साल से ज्यादा के लोगों के लिए WAIS 3 के स्केल से कैलकुलेट किया जाता है। तकरीबन 100 साल से भी पहले ही 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस कोशिएंट को स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से निकालने की शुरुआत की, जो बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी और स्कूल में बच्चे के सामने आने वाली पॉसिबल डिफिकल्टीज को कैलकुलेट करने पर काम करता था। इस कंसेप्ट से अल्फ्रेड बिनेट का मानना है कि किसी इंसान का आईक्यू बचपन के शुरुआती दिनों से ही बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसमें किसी ट्रेनिंग या एजुकेशन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर टाइम के साथ साथ इनमें भी इंप्रूवमेंट्स होते गए और 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी को पब्लिश करवाया और इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान के पास 8 तरह की इंटेलिजेंस हो सकती हैं। हालांकि 8 में से केवल एक ही इंटेलिजेंस है जो किसी इंसान पर हावी रहती है। उन्होंने प्रोडिगी एंड सेवेंट्स को डिफाइन किया। प्रोडिगी उन लोगों को कहा जाता है जो कम उम्र में एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सेप्शनल टैलेंट्स को दिखाते हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसी के ऑपोजिट सेवेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जिनके आईक्यू टेस्ट में तो कम मार्क्स आते हैं लेकिन उनमें कुछ और कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे रिमार्केबल मेमोरी या ड्राइंग इमेजिनेशन। इस तरह एक इंसान कंपैरेटिवली खुद को बाकी इंटेलिजेंस के मुकाबले कमजोर देख सकता है, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए काबिल और बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हमें हॉवर्ड गार्डनर की इन 8 इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस का पता लग गया है तो अब इनको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आती है वर्बल स्किल्स। अगर किसी इंसान में उन शब्दों को लिखने की कला है जो वो सोच सकता है तो उसे अपनी सोच को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये स्किल्स हमें अच्छे ऑथर्स, जर्नलिस्ट, स्पीकर्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्किल है मैथमेटिकल स्किल्स, जिसमें कैलकुलेशंस, सिंबल्स, रिलेशन बिटवीन एक्शंस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है। इस स्किल से अच्छे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट या अकाउंटेंट्स बना जा सकता है। अगली स्किल है स्पेशल स्किल्स, जिसमें उन लोगों के पास 3 डायमेंशन में सोचने की क्षमता होती है।
जो एक ही समय में 2 से 3 काम एक साथ अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, चेस मास्टर्स। कुछ लोगों के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स होती हैं, जिसमें इंसान अपनी बॉडी लिमिट्स को बाकी दूसरे लोगों से ज्यादा बड़े लेवल तक स्ट्रेच कर सकता है, जैसे डांसर्स, एथलीट्स, सर्जन्स। और कुछ लोगों में म्यूजिकल स्किल्स होते हैं, जिसमें उन्हें म्यूजिक की बहुत ही बारीकी से पहचान होती है, जैसे पिच, रिदम और टोन। कुछ लोगों में इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जिसमें इंसान के पास हुनर होता है कि किसी इंसान के साथ कैसे डील करना है, दूसरों का बिहेवियर किसी सिचुएशन में किस तरह से संभाला और समझा जा सकता है। ये स्किल्स टीचर्स में होना ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली और इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। इसी टाइप की एक और इंटेलिजेंस स्किल है इंट्रापर्सनल स्किल्स, जिसमें इंसान अंतरात्मा और अपने शरीर के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने की क्षमता रखता है। और लास्ट इंटेलिजेंस स्किल है नेचुरलिस्टिक स्किल्स, जिसमें इंसान अपने आप को नेचर के साथ ज्यादा अच्छे ढंग से रिलेट कर पाता है, जहां वो नेचर और ह्यूमन रिलेशन की समझ बाकी दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा डीपली कोरिलेट कर पाते हैं। ये क्लासिफिकेशंस तो अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में थी, लेकिन रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने भी अपनी एक ट्रिआर्किक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 फॉर्म्स में इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया था, जिसमें एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया था। जैसा कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस अपने नाम से ही डिफाइन करता है कि इसमें डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कला होती है। ये लोग स्कूल्स में अच्छे ग्रेड्स, ट्रेडिशनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इन्हें स्मार्ट भी समझा जाता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में चीजों को सिंपल और न्यू आइडियाज को किस तरह इजी और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये सब इंक्लूड होता है। इस थ्योरी के हिसाब से लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग स्कूल्स में कम ग्रेड्स ही ले पाते हैं, क्योंकि वो किताबी नॉलेज से हटकर चीजों को इजी बनाने में अपने तरीके यूज करते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज से इंसान को किस सिचुएशन में किस तरह बाहर आना चाहिए, किसी मुसीबत को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में अच्छे होते हैं, वो स्कूल्स में अच्छा नहीं कर पाते। इंटेलिजेंस कोशिएंट जिस तरह एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी एज के ऊपर हर एज में अलग तरीके से बिहेव करती है। हो सकता है ये पैरामीटर्स कुछ एक्सेप्शनल्स के लिए काम ना करते हों, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जिस तरह हमारी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारे अंदर वर्बल स्किल्स भी इंप्रूव और डेवलप होते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसमें इंफॉर्मेशन, वर्बल स्किल्स, जिंदगी जीने की कला जैसी डेवलपमेंट्स हमारी एज के साथ साथ बढ़ती हैं। दूसरी कैटेगरी है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें हम क्वेश्चन करना, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, फैक्ट्स जैसी नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारे अर्ली एडल्टहुड तक तो बढ़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और 30-35 साल तक की उम्र तक बिल्कुल कम रह जाती है। मेरी तरह आप भी सोचते होंगे कि आईक्यू लेवल किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान के आईक्यू लेवल पर इंपैक्ट डालते हैं, जैसे उसके जेनेटिक्स, उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट और एजुकेशन। रिसर्च से पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जेनेटिक्स का ही होता है, और दूसरी तरफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और क्वालिटी एजुकेशन से भी हम कुछ एक लेवल तक आईक्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हाई आईक्यू लेवल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रास्तों को आसान बना देता है। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। रियलिटी में हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन जैसे और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी सक्सेस के पीछे अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस एक कामयाब इंसान के लिए किसी आईक्यू लेवल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो अपने और दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना जानता हो, वो एक बेहतरीन लीडर बन सकता है। तो क्या आईक्यू लेवल की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, हम ये मान लें? इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी इंसान का आईक्यू लेवल सिर्फ इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट है।
एक फैक्टर है और एक फैक्टर से हम किसी इंसान को यह जज नहीं कर सकते कि रियल लाइफ में वो कितना इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू लेवल से ही नहीं बढ़ती, मल्टी इंटेलिजेंसेस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस हैं, इनका सभी का बैलेंस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी इंसान का आईक्यू ज्यादा हो या कम हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो अपनी लाइफ में सीखते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने स्ट्रगल में डटा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।